Good afternoon, students. In the previous class, we have studied the two stories. According to the stories, in the two case studies, we saw Sakal went to school and Vilas did not go. Sakal was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor frequently. आपने दोनों केस स्टडीज़ देखी हैं कि सकाल तो स्कूल जाता और विलास नहीं जाता. सकाल फिजिकली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी है, उसे ज़रूरत नहीं है कोई भी डॉक्टर के पास जाने के लिए जल्द से जल्द. विलास वॉज अ पेशेंट ऑफ ऑर्थराइटिस. विलास एक डिजीज़ से ग्रस्त है, पेशेंट है वो ऑर्थराइटिस का. ही लैक द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर और उसको हमेशा डॉक्टर की ज़रूरत रहती है. सकाल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सकाल जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिग्री कर रहा है, उसने डिग्री प्राप्त करी है. सकाल फाउंड अ जॉब इन अ प्राइवेट फर्म व्हाइल विलास कंटिन्यूड विद द सेम वर्क एज हिज मदर. सकाल को एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल जाती है, लेकिन विलास जो कि कंटिन्यूड अपने मदर वाला ही वर्क सेम कर रहा है, फिशरिंग का. ही अर्न अ मिगरी इनकम लाइक हिज मदर टू सपोर्ट अ फैमिली और उसे वो बहुत थोड़ी, मिगरी मतलब मीन्स बहुत कम इनकम जो उसको मिलती है अपनी मदर को सपोर्ट करने के लिए, फैमिली को. इन द केस ऑफ सकाल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर. अगर सकाल का केस देखें तो बहुत सालों से एजुकेशन हमें क्वालिटी ऑफ लेबर दे रहा है. दिस एनहेंस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी और वो हमें टोटल प्रोडक्टिविटी दे रहा है एजुकेशन लेकर, दूसरों को एजुकेशन देकर. टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी और अगर जो टोटल प्रोडक्टिविटी देखें तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, ऐड होती है, क्योंकि हम कुछ अर्न कर रहे हैं एजुकेशन से और वही एजुकेशन हम दूसरों को दे रहे हैं प्रोडक्ट के रूप में. दिस इज टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू सैलरी और इन द सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस. हम उस सैलरी के रूप में भी लेते हैं और किसी अपनी चॉइस के रूप में भी कोई और चीज़ में भी ले सकते हैं उसको, प्रोडक्टिविटी को. इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ. और विलास के केस में हम देखें तो उसके साथ उसके पास ना एजुकेशन है, ना ही उसके साथ उसकी हेल्थ केयर है, उसकी लाइफ का हिस्सा है. ही स्पेंड हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर और वो अपनी फ़िश बेचकर अपना घर चला रहा है, स्पेंड कर रहा है अपनी लाइफ जैसे उसकी मदर करती थी. हैंसफोर्थ ही ड्रॉज अ सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबरर एज हिज मदर और अब वो अपनी जो सैलरी ले रहा है वो अनस्किल्ड लेबरर के रूप में ले रहा है जैसे उसकी माँ लेती थी. जैसे उसको आज रोज़ाना के जो उसको डेली वेजेस पे जो पैसे मिल रहे हैं वो आज मिल रहे हैं, कल नहीं मिले, उसके हिसाब से. अनस्किल्ड लेबरर मीन्स कि उसको जो सैलरी है वो सेम नहीं है, उसकी सैलरी आज और कल में बदलती रहती है. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स बाय एजुकेशन एंड मेडिकल केयर और ह्यूमन रिसोर्स एक इन्वेस्टमेंट के रूप में है, वो है एजुकेशन और मेडिकल केयर. कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर और वो उसके बदले में हमें फ्यूचर में बहुत कुछ उसके बदले में हमें मिलेगा. द इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन द लैंड एंड कैपिटल और जो पीपल लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सेम है जैसे कि वो लैंड और कैपिटल पे इन्वेस्ट करते हैं. अ चाइल्ड टू विद इन्वेस्टमेंट मेड हर ऑन हर एजुकेशन एंड हेल्थ. एक बच्चा अपना इन्वेस्टमेंट करता है एजुकेशन और हेल्थ पर, कैन येल्ड अ हाई रिटर्न इन फ्यूचर और बाद में आने वाले टाइम में फ्यूचर में उसको बहुत कुछ मिलता है इन द फॉर्म ऑफ हायर अर्निंग. उसको एजुकेशन मिलने के बाद एक अच्छी अर्निंग होती है, उसको जॉब अच्छा मिलता है एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी और वो सोसाइटी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाता है. Educated parents are found to invest more heavily on the education of their child और एक पढ़े लिखे जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो भी इन्वेस्ट कर पाते हैं आसानी से अपने बच्चे पर क्योंकि वो खुद एजुकेटेड हैं. दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्फ क्योंकि उन्हें इसकी इम्पोर्टेंस पता है अपने द्वारा. दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन और वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हैं कि अच्छा खाना, पोषित खाना, पोषण हो और हाइजीनिक हो, साफ़ सफाई वाला हो. दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन नीड्स फॉर एजुकेशन और वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनको अच्छी स्कूल में एडमिशन दिलाकर, एजुकेशन देकर और गुड हेल्थ देकर. अ विक्टोरियस साइकिल इज़
अ वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस। एक वर्चुअस साइकिल देखने को हमें मिलता है एक गुड वे में, एक फेवरेबल रिजल्ट हमें देखने को मिलता है क्रिएटेड इन दिस केस, इस केस में। इन कॉन्ट्रास्ट अ विकियस साइकिल में हु क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेजेस पेरेंट, और विकियस साइकिल हमें देखने को मिलता है जो क्रिएट होता है डिसएडवांटेजेस पेरेंट्स के रूप में, यानी हमें दोनों के रूप में। साकाल का जो है वो है वर्चुअस साइकिल, और जो विलास है वो विकियस साइकिल है, क्योंकि बिल्कुल अलग तरीके, ना उसको एजुकेशन मिल पाई है, ना उसकी अच्छी हेल्थ हो पाई है। हु देमसेल्फ अनएजुकेटेड एंड लैकिंग इन हाइजीन, और विकियस साइकिल वो होती है जो कि रेसिप्रोकल हो जाता है उसका, क्योंकि पेरेंट्स को ये डिसएडवांटेज क्रिएट हो जाती है कि ना वो अच्छी एजुकेशन दे पाते हैं, और हाइजीन की भी वो खुद की कमी होती है, अनएजुकेटेड होते हैं, और कीप देयर चिल्ड्रन इन अ सिमिलरली डिसएडवांटेज स्टेट, और ऐसे ही वो अपने बच्चों की, चिल्ड्रन को भी सेम चीज़ दे पाते हैं, और ये डिसएडवांटेज हो जाता है। कंट्रीज़ लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। जापान जैसे शहर में, जो एक डेवलप्ड शहर है, कंट्री है, हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स, वो ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्ट करती है। दे डू नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। दीज कंट्रीज़ आर डेवलप्ड रिच, और ये जो देश हैं, कंट्रीज़ हैं, वो अच्छी तरह से डेवलप्ड हो चुके हैं, रिच है। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री, और वो इम्पोर्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी हैं। हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप, और वो कैसे रिच और डेवलप्ड हुए हैं? दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं लोगों पर, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, कि अच्छी एजुकेशन देकर और हेल्थ देकर। दोज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज, और जो दूसरे लोग हैं जिनको अच्छी तरह से रिसोर्सेज का यूज़ करना आता है, लाइक लैंड एंड कैपिटल का, एफिशिएंसी एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व्ड बाय पीपल हैव मेड दिस कंट्री रिच एंड डेवलप, और इन्हीं एफिशिएंसी स्किल्स की वजह से, टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जो अच्छे जो लोग हैं वो हमारी कंट्रीज़ को रिच एंड डेवलप्ड कर पाते हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू दिस? नाउ वी स्टार्ट विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन. Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activity. विलास और साकाल की जो आपने स्टोरी देखी है, केस देखा है, उसके हिसाब से जो और लोग हैं वो भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं. वी सॉ दैट विलास सोल्ड फिश एंड साकाल गॉट अ जॉब इन द फर्म. आपने देखा है कि विलास तो मछली बेचने का काम करता है, फिशेस बेचने का, और साकाल जॉब करता है एक फर्म में. द वेरियस एक्टिविटी हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर. और ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उनको 3 सेक्टर में हम क्लासिफाइड करेंगे. फर्स्ट इज़ प्राइमरी, सेकेंड इज़ सेकेंडरी, and third is tertiary. Primary sectors include agriculture, forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and quarrying. Quarrying होता है digging of the land. तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस में आ रही हैं? प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड हो रही हैं. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़्म, सर्विस, इंश्योरेंस, ये सारे टर्शरी सेक्टर हैं. और मैन्युफैक्चरिंग किसके अंतर्गत आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है. द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दीज एक्टिविटीज़ ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम. और ये जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, ये सारी एक्टिविटीज़ ऐड होती हैं हमारी नेशनल इनकम में. हमारी राष्ट्रीय जो इनकम मिलती है हमें, यानी हमको जिस रूप में, उसमें होती हैं. These activities are called economic activities. और ये सारी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 2 पार्ट्स हैं, मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स remuneration to anyone who performs activity performed for pay or profit. मार्केट एक्टिविटीज़ में remuneration इन्वॉल्व होता है, यानी आपका योगदान होता है. हु परफॉर्म, जो कि परफॉर्म कर रहा है, एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, और जो एक्टिविटी की जा रही है वो प्रॉफिट कमाने के लिए की जा रही है. दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आप जो गुड्स एंड सर्विसेज देते हो प्रोडक्शन में, वो इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट सर्विसेज भी होती हैं इसके अंतर्गत. और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हमारे खुद के लिए होती है, सेल्फ कंजम्पशन की होती हैं. दीज कैन बी
कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, और ये कंजम्पशन हमारे किस में आते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स में आते हैं, उसके प्रोसेस में आते हैं। एंड ओन अकाउंट प्रोटेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, एसेट्स होते हैं प्रोडक्शन के खुद के। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चर रीजन्स देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। अगर हम हिस्टोरिकल और कल्चर रीज़न देखें तो लेबर का भी डिवीज़न होता है मैन एंड वुमेन में, एक फैमिली में। वुमेन जनरली लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स, जो औरतें हैं वो घर का काम करती हैं, और मैन वर्क इन द फील्ड, और लोग बाहर काम करते हैं, आदमी जो हैं वो बाहर का काम करते हैं। साकाल्स मदर शीला कुक्स फूड, cleans utensil, washes clothes, cleans the house and look after her children। साकाल की जो मदर है वो इन सब घर के कामों में अपना टाइम निकालती हैं। साकाल्स फादर बुटा कल्टिवेट्स अ फील्ड, और साकाल के जो फादर है बुटा वो फील्ड्स में कल्टिवेशन का काम करते हैं। सेल्स द प्रोड्यूस इन द मार्केट, और उसको मार्केट में बेच के आते हैं। अर्न मनी फॉर द फैमिली, और मनी अर्न करते हैं अपनी फैमिली के लिए। शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज टू डिलीवर्ड और अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। शीला जो कि घर का काम करती है उसकी जो सर्विसेज है वो डिलीवर्ड नहीं होती दूसरों के लिए, वो अपनी फैमिली के लिए ये वर्क कर रही है। और बूटा अर्न्स मनी, और बूटा इन सब कामों के लिए कल्टीवेशन करके मनी कमाता है, विच ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली, और वो अपनी फैमिली पर खर्च करता है। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विस डिलीवर्ड इन द फैमिली, और जो वुमेन है उसको कुछ भी अपने घर की सर्विसेज करने में कुछ पैसा नहीं मिलता है, कुछ पेमेंट पे नहीं होता है। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज़ नॉट रिकोगनाइज इन द नेशनल इनकम, और जो हाउस होल्ड वर्क कर रही है औरत अपनी फैमिली के लिए, वो नेशनल इनकम नहीं होती है। गीता मदर ऑफ विलास अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश। गीता की मदर गीता जो कि विलास की मदर है वो अपनी अर्न करती है इनकम अपने घर को चलाने के फ़िश बेच कर। दस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क, और वो उसको उसके काम का पैसा मिलता है। व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, जब वो लेबर मार्केट में जाती है यानी फ़िश सेलिंग के लिए जाती है। द अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। अब जो अर्निंग है मेल काउंटर पार्ट यानी एक आदमी की, वो उसके एजुकेशन और स्किल्स के द्वारा होती है, यानी एजुकेशन और स्किल्स के द्वारा जो वो अर्निंग करता है उसका पेमेंट उसको मिलता है। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल बिफोर हिम। एजुकेशन हमारी ही खुद की बेटरमेंट के लिए नहीं है, और उसके साथ साथ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं उसके सामने। एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन द मार्केट। एजुकेशन और स्किल्स जो हैं वो मेजर डिटरमिनेंट्स है, फैक्टर्स हैं अर्निंग के, जो कि हम मार्केट में फील्ड में काम करते हैं इंडिविजुअल। अ मेजोरिटी ऑफ द वुमेन हैव मिगरी एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन, और हमने देखा है कि मैन के बनस्पत, मैन के मुकाबले अकॉर्डिंग टू जो मैन है, वुमेन बहुत कम एजुकेटेड है और लो स्किल है उसका। वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन, वुमेन को बहुत कम पेमेंट दिया जाता है कंपेयर करें मैन के से। तो मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। बहुत सारी औरतें ऐसी जगह काम करती हैं जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, उन्हें कभी भी निकाल दिया जाता है। वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन, और कई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर लीगल प्रोटेक्शन इज़ मिगरी, उनको उसका पैसा दिया जाता है कि उनको लीगली प्रोटेक्ट किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इर्रेगुलर एंड लो इनकम, और एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो कि इर्रेगुलर भी है और लो इनकम से भी कैरेक्टराइज्ड होता है, यानी दोनों तरह के काम हैं। इन दिस सेक्टर देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक मटर्निटी लीव, और ऐसे प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती वुमेन को। मैटर्निटी लीव यानी अगर वुमेन कोई बेबी बच्चा पैदा कर रही है तो उसको जो लीव दी जानी चाहिए मैटर्निटी लीव, वो नहीं दी जाती। चाइल्ड केयर, बच्चों की बिल्कुल छोटे होने की वजह से, इन्फेंट होने की वजह से उसकी चाइल्ड केयर नहीं होती। एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, और दूसरे सामाजिक जो सिक्योरिटी चाहिए उनको वो नहीं दिए जाते। हाउएवर वुमेन विद हाई एजुकेशन, और जो औरतें हाई एजुकेशन प्राप्त करती हैं एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड टू पार विद द मैन, और उसकी जो स्किल और एजुकेशन है वो उसके मैन के मुकाबले पर होती है, उसको पेमेंट दिया जाता है। अमंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट
देम द मोस्ट। अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर देखें जहाँ पर पूरी तरह से सेटअप होता है, एक अच्छी फर्म होती है, टीचिंग और मेडिसिन बहुत अट्रैक्ट करती हैं। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, बहुत सारी औरतें एडमिनिस्ट्रेटिव में सर्विसेज करती हैं, यानी टीचिंग की जॉब करती हैं, एंड अदर सर्विसेज करती हैं, बैंक में हो गया या और कोई ऑफिसेज में, इंक्लूडिंग जॉब। दे नीड हाई लेवल ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंपिटेंस, उसको ज़रूरत रहती है एक अच्छे टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक सराउंडिंग की अपने चारों ओर। आस्क योर सिस्टर टू योर क्लासमेट व्हाट वी वुड लाइक टू टेक अप एज अ कैरियर। अगर हम एक क्वेश्चन पुट करें तो इससे ये देख सकते हैं, हम पूछ सकते हैं अपने सिस्टर, आपकी बड़ी हैं, आपके क्लासमेट है, कि आप अपना कैरियर कैसे चुनेंगे, क्या लेकर। आप इन सब को देखकर इकोनॉमिकल वाइज की क्या चीज़ आपके लिए बेटर रहेगी, आप मैन के साथ बराबर रहेंगे, ये सब चीज़ देखकर। बेटा, दैट्स ऑल फॉर दिस टुडे. Now any queries and question, you just ask me.